अंग्रेज और अंग्रेज के जो गुलामी करने वाले लोग थे उनके वंशज हैं ये लोग। तो यहाँ का आदिवासी लड़ने नहीं जाता, लड़ता है तो सीधा लड़ाई लड़ता है, पटका पटकी का लड़ाई लड़ता है, वो दांव पेच का लड़ाई नहीं लड़ता है। झारखंड से जो आदिवासी असम प्रदेश में बसे हुए हैं, आप उनको आदिवासी का दर्जा कब दे रहे हैं, पहले हमको ये बता दीजिए। झारखंड आपका स्वागत करेगा। झारखंड में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर घुसपैठियों की बात कही जा रही है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा कहा जा रहा हो या फिर पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा कहा जा रहा हो, क्योंकि जो मॉनसून सत्र का पहला दिन था वो काफी ज्यादा हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सभी चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस से खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप। हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे तमाम चीजों को लेकर के कि आखिर इन सारी चीजों को वो कैसे देख रहे हैं। घुसपैठियों की बात कही जा रही है और आदिवासियों की डेमोग्राफी खत्म होते जा रही है, ये जो है आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है वर्तमान सरकार पर कि वो घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है और निकट भविष्य में आपने देखा कि लोकसभा में सारे रिजर्व सीट में इन लोगों को मुँह की खानी पड़ी। पांचों के पांचों झारखंड के रिजर्व सीट में एसटी रिजर्व में मुँह की खानी पड़ी। 2019 में विधानसभा के चुनाव में 28 में से 26 सीटों में इनको मुँह की खानी पड़ी। अब जो है कि इन लोगों का दाल नहीं गल रहा है। पहले क्या था, ये लोग कि अब इसमें राजनीति समीकरण को कैसे तोड़ा जाता है, क्योंकि ये लोग उस वंश के जन्मदाता वंशज हैं जो इस देश में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को लाया। मत कहने का मतलब है कि अंग्रेज और अंग्रेज के जो गुलामी करने वाले लोग थे उनके वंशज हैं ये लोग। मैं आपको बता दूं कि अगर ये लोग डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बताइए पूजा, 2014 से केंद्र में किन की सरकार है? आदरणीय मोदी जी की सरकार है। ये लोग अपने ही केंद्रीय नेतृत्व को क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। ये जवाबदेही किन का है? ये जवाबदेही तो केंद्रीय नेतृत्व का होना चाहिए। अगर बांग्लादेश से लोग अगर झारखंड में प्रवेश कर रहा है तो जिम्मेदार कौन है? लोग दूसरे देश से, क्योंकि वो विदेश है, अगर विदेश से हमारे देश में आएंगे तो तीन माध्यम है आने का। एक है कि जमीन से, थल से आ सकते हैं, दूसरा है कि जल से आ सकते हैं और तीसरा है कि वायु से आ सकते हैं। तो जल, थल और वायु, तो तीनों तो अमित शाह जी के पास में है। अमित शाह जी के पास में इसका विभाग है। तो क्या अमित शाह बॉर्डर में फेलियर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और यहाँ के जो प्रभारी आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारा केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी फेल है। साबित तो वही हो रहा है। तो डेमोग्राफी तो हमारा, आप बाड़ लगा दीजिए, आप तार का बाउंड्री लगा दीजिए, बाउंड्री कर दीजिए, आप बड़ा सा केनाल लगा बना दीजिए, आपको रोका किसने है? आपके हाथ में सब कुछ है। तो आप रोकने में, अब आप बताएं कि आप राजनीति करने के लिए लोगों को हो सकता है कि आप बसाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ट्राइबल क्षेत्र का डेमोग्राफी तो चेंज हुआ है। अगर देखिएगा तो जहाँ पे शहरीकरण हुआ है, अरे ज़्यादातर भाजपा के लोगों ने कराया है। इनके कार्यकर्ता जो है ब्लॉक का दलाली और अंचल का दलाली करते नजर आएंगे, थाना का दलाली करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ का जो आदिवासी है, अगर ये लोग आदिवासी की बात कर रहे हैं तो यहाँ का आदिवासी लड़ने नहीं जाता, लड़ता है तो सीधा लड़ाई लड़ता है, पटका पटकी का लड़ाई लड़ता है, वो दांव पेच का लड़ाई नहीं लड़ता है। वो लोग करते क्या है कि कोई ज़मीन में उनको कब्जा करना है, तो कोई ज़मीन में कब्जा करना तो उकसा दे रहे हैं उनको। तो क्या करता है ना, यहाँ का आदिवासी हो या यहाँ का मूलवासी, उसको पीट देता है। जब पीट देता है, वो थाना का मामला होता है, तो थाना का मामला होता है तो कानूनन उसको सजा होता है। उसी में उसको दबाव बनता है कि ये ज़मीन को तुम छोड़ दो। डेमोग्राफी तो भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। पूरा राजधानी आप देख लीजिए, रांची देख लीजिए,
इंडिया गठबंधन पूरे देश में मैं बता दे रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा शहरीकरण है, देखिएगा कि इंडिया गठबंधन का सीट वहाँ बड़ा कम आता है, वो भाजपा का ही सीट है। तो हम अपना सीट घटाना चाहेगा कि हम यहाँ का ट्रैवल लाइन का और यहाँ के जो CNT लाइन का हम उस पर छेड़छाड़ करवा करके लोगों को बसाए। तो देखिए इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। रही बात आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। आग्रह ये करना चाहता हूँ, झारखंड से जो आदिवासी असम प्रदेश में बसे हुए हैं, आप उनको आदिवासी का दर्जा कब दे रहे हैं, पहले हमको ये बता दीजिए। झारखंड आपका स्वागत करेगा। आप उनको वहाँ पे आदिवासी का दर्जा नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे आप राजनीतिक बयान छोड़ रहे हैं कि आदिवासी का डेमोग्राफी खराब हो रहा है। तो वहाँ के आदिवासी को कब आप दर्जा दीजिएगा? 2M दर्जा का जीवन जी रहे हैं वो लोग। कश्यप जी, हाल के ही दिनों की अगर बात करें, पिछली देर रात के 12:30 बजे के करीब में पाकुड़ में आदिवासी हॉस्टल में मारपीट की जो घटना सामने आई है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाए सरकार के कामकाज पर, कानून बनाने को लेकर के कहा, आदिवासियों के साथ जो गलत घटनाएं हो रही है उस पर उन्होंने एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घेरा है। देखिए, पाकुड़ की घटना निश्चित तौर से निंदनीय है। प्रशासन अपना काम कर रही है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का अरेस्टिंग भी हुआ है। अरेस्टिंग में जो भी दोषीवार होंगे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम त्वरित किया कि वहाँ के पदाधिकारियों से बात हुई, प्रशासन से बात हुई। प्रशासन अलर्ट है। उसको 2 गांव का मुठभेड़ नहीं दिखाया जा रहा है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन है नहीं। जो भी असामाजिक तत्व के लोग ये खुरापात किए हैं उनको कानून बख्शेगा नहीं, सरकार बख्शेगी नहीं। छात्र भाजपा के काल में कोई भी आदिवासी छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ। इवन कि आप देख सकते हैं भागीरथ हॉस्टल में किस प्रकार से महिलाओं को घुस करके, बर्बरतापूर्ण लड़कियों को घुस करके पीटा गया, उनको हॉस्टल से निकाला गया उन बच्चियों को। हमारी सरकार है, हम उनकी रक्षा भी करेंगे, उनको व्यवस्था भी देंगे। और आज के तारीख में देख लीजिए, कहीं पे रांची में कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पाकुड़ की घटना है, उस पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो दोषीवार होंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार नीति आयोग की बैठक को लेकर के चर्चा चल रही थी और अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, कोई भी नीति आयोग जो है उनकी बैठक मानसून सत्र के बाद किया जा रहा है। नीति आयोग की बैठक अभी करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? सत्र में कोई बहस तो होना नहीं है। अगर आपका सोच अगर ईमानदार होता तो आप मानसून सत्र से पहले नीति आयोग की बैठक कराते और मुख्यमंत्रियों को आप न्योता देते। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को के जो है आप न्योता देते, प्रत्येक प्रदेश को। आपने क्या किया? मानसून सत्र खत्म हुआ उसके बाद आप उसको न्योता दे, क्या भोजन करने के लिए बुला रहे हैं क्या, या फिर फोटो खिंचाने के लिए, हाल चाल लेने के लिए बुला रहे हैं? क्वेश्चन तो यहाँ बड़ा ताज्जुब लगता है। ये कभी ऐसे नहीं होता था जो अभी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। होना ये चाहिए था। बजट सत्र से पूर्व आप बहस करेंगे ना, सत्र से पूर्व ना बहस करेंगे, उसके बाद बहस करके क्या फायदा है? तो ये जो है ये विरोध करने का एक तरीका है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि इनकी मंशा नीति आयोग में सिर्फ कोरम पूरा करने की है। इसलिए उस कोरम बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को बहुत सारे काम होते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? अगर बुलाना होता तो पूर्व में बुला करके फिर वहाँ पे डिस्कशन बहस होता, उसके बाद में फिर कोई फैसले होते तो उसका पूरा देश स्वागत करता।
तो देखिए, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष पर हमलावर थी, तो वहीं दूसरी ओर राजेश कश्यप ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये इस पर रोक लगाने का काम पूरी तरीके से केंद्र सरकार का है और वो चाहे तो इस पर रोक लगा सकती है। और जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा पर भी एक सवाल उठे हैं कि आखिर झारखंड से गए हुए आदिवासियों को वो कब वहां पर आदिवासी का दर्जा देंगे, इस पर भी एक सवाल खड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।